यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं ध्रुव चैतन्य तत्व त्रिकाल अडीक निष्क्रिय निष्कंप ध्रुव कुटस्थ तत्व हूँ। काल चक्र में परिवर्तन होने पर भी चक्र के मध्य में जो धुरी है, उस धुरी में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। धुरी में यह विकल्प भी नहीं है कि चक्र में परिवर्तन हो या न हो। ऐसे ही ये संसार के चक्र के परिभ्रमण या परिभ्रमण के अभाव के लिए जिस ध्रुव चैतन्य की धुरी में कोई भी विकल्प नहीं है, न तो चक्र के चलने का विकल्प है और न ही चक्र के ठहरने का, मात्र सत्ता रूप वह ध्रुव, यही ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं। जगत तो जगत के अनुसार परिणमित होता है, मगर जैसे ही स्वयं ठहर गए कि एहसास होता है कि सारी दुनिया ठहर गई। जब ध्यान में अंतर में डुबकी लगती है, तब ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि जैसे सारा जगत ठहर गया हो। अब जगत तो ठहरता नहीं है, फिर वह अनुभव क्या है
क्या वह अनुभव सत्य है या असत्य है कि उस ध्यान में डुबकी लगते ही ये सारा जगत ठहर जाता है? अनुभूति सत्य है, क्योंकि उस समय जब ध्यान में अंतर में उपयोग ढलता है तब सारा जगत कौन होता है? एक चैतन्य तत्व ही जगत हो जाता है और जो सदाकाल ठहरा हुआ है। एक अपूर्व चमत्कार जो अनंत देह के योग में रह करके घटित न हुआ था, वो इस मनुष्य देह में रह करके घटित हुआ। मनुष्य देह का प्राप्त होना ये सफल हुआ। सफलता इसी में ही है कि ये देह मुझे मिला ही नहीं है, ये स्वीकार हो। उस देह के मिलने का, उस संयोग के पाने का सदुपयोग हो गया। आज मुनिवर राम सिंह एक नया दृष्टिकोण देते हैं। ये जो मनुष्य देह हमें प्राप्त हुआ है, इस देह को हम व्यर्थ में ही गवा करके जब अधोगमन में, जब नीचे यात्रा करते हैं, तो कितने लंबे काल के बाद में प्राप्त हुआ ये सुअवसर चला जाता है। मन कहता है देखा जाएगा। इंद्रिय विषयों का सुख वर्तमान में इतना प्रबल मानने में आता है, अनुभव में आता है, इसलिए भविष्य का दुख और कर्म बंधन का भय भी इतना नहीं सताता। यही तो कारण है जो मांस भक्षण करते हैं, शराब पीते हैं, 7 व्यसनों का सेवन करते हैं, उन्हें यदि कहे कि नरक में जाना पड़ेगा तो उन्हें भय नहीं है, क्योंकि वर्तमान में ये इंद्रियों का रस इतना भोग रहे हैं कि कल क्या होगा उसका भय कहां। और ऐसा मत समझना कि ये जैनियों के लिए या हिंदुओं के लिए ही कह रहे हैं, ये सभी के लिए है। ये ईसाइयों के लिए है, ये मुस्लिम के लिए है, ये बुद्धिस्ट के लिए है, ये सभी के लिए है। मगर सबको आगे क्या होगा उसका भय ही नहीं है। वर्तमान की वासना इतनी प्रबल होती है। बाइबल में नरक का वर्णन किया है, स्वर्ग का भी वर्णन किया है। एक वेबसाइट पर मैंने वीडियो देखा था spiritlessons.com, और उसमें वो वीडियो था 23 मिनट्स इन हेल। वो जो नरक का वर्णन किया है कि नरक में नारकी को कैसे पीड़ा पहुंचाई जाती है, और इसका वर्णन करते हैं कि नरक में कितनी वेदना होती है। फिर भी जीसस मछलियों का बंटवारा करना, मछलियों को बांटना ये छोड़ते नहीं है, क्योंकि बुरा ही नहीं लगता, कुछ खराब नहीं लगता। कोई भूखा है, उस भूखे को तो अनाज खाना कुछ न कुछ देना चाहिए, फिर मछली भी क्यों न मिल जाए। मुस्लिम में भी ये कहते हैं कि अल्लाह को तुम्हें ऊपर जाकर के जवाब तो देना पड़ेगा। उसे तुम क्या जवाब दोगे? माने आगे जाकर के तुम क्या मुंह दिखाओगे कि तुमको हमने भेजा था उस लोक में, तुम वापिस ऐसे ही आ गए? क्या क्या किया था बताओ, तुम हिसाब दो। जैन हो, हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, आगे क्या होगा उसकी फिक्र नहीं है। आज उस गहरे भाव को समझना है कि मनुष्य भव जब मिलता है उससे पहले क्या होता है, मनुष्य भव जब होता है उस समय हमारे परिणाम कैसे है और आगे क्या होता है। इसके लिए एक कि जब मनुष्य आयु कर्म का बंध होता है पूर्व भव में, ये समझना भगवान, ये पूर्व भव में जो मनुष्य आयु कर्म का बंध हुआ, देखो इस भव में हमें ये गाड़ी मिली, ये बंगला मिला, जो भी बाहर में ये अनुकूल संयोग मिले हैं, ये सब गाड़ी मोटर बंगला, ये लैपटॉप है, ये मोबाइल है,
ये पूर्व कर्म के उदय का परिणाम है। मगर वह पूर्व कर्म, पूर्व का भाव क्या? इसे ऐसे समझो कि ये वर्तमान का, ये मनुष्य का भव है, और वर्तमान के मनुष्य के भव में जो गाड़ी मिली है, तो पूर्व के कर्म के उदय से, वह पूर्व का मतलब मनुष्य भव में, वर्तमान में, आज इस समय से पूर्व, माने सुबह भी हो सकता है, दोपहर में हो सकता है, अभी इस समय से पूर्व का कोई भी काल हो सकता है। माने इस मनुष्य भव भी में हो सकता है, बचपन से लेकर के अब तक, जन्म से लेकर के अब तक। पूर्व भव भी हो सकता है, ये एक भव पहले, दो भव पहले, तीन भव पहले। पूर्व का मतलब कुछ भी हो सकता है, और किसी भी भव में वो कर्म बंधे हो, उसके फल में हो सकता है कि इस भव में गाड़ी मिली, बंगला मिला। उसमें कोई भी भूतकाल के कर्म किसी भी भव में बंधे हो, तो अभी इस भव में ये संयोग मिलते हैं। मगर एक चीज ऐसी है जो न तो इस भव के कर्म से, न तो पूर्व के माने ये भव को छोड़ करके ये पूर्व का और उससे पहले का ये सब जितने भी भूतकाल के उन भवों का उनसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा एक ही भव का कनेक्शन है, उसको कहते हैं आयु कर्म का उदय। ये जो अभी वर्तमान में चल रहा है, इसको ऐसे समझो कि वर्तमान में हम जो मनुष्य है, ये मनुष्य पर्याय, ये पिछले भव में जो भाव भाए थे, उन भावों के अनुसार ये मनुष्य पर्याय हमें मिली। पिछले भव में हो, दो भव पहले के नहीं, क्योंकि आयु कर्म एक भव से ज्यादा बंधता ही नहीं है। एक भव का ही आयुष्य कर्म बनता है, और उसके भी कारण है, क्योंकि आयुष्य कर्म जो बंध जाता है वो उदय में आता ही आता है। यदि इस भव में आयुष्य बंध गया 10 भव का एक साथ में, और अगले भव में जीव ने पुरुषार्थ करके केवल ज्ञान पा लिया, तो केवल ज्ञान के बाद में भी 9 भव का जन्म मरण करना पड़ेगा। इसलिए एक अवसर दिया जाता है कि आयुष्य कर्म का बंध है ना, वो नहीं होता, और बाकी कर्म का जो बंध हुआ होगा वो सब सिकुड़ करके इधर आ जाएगा। यदि केवल ज्ञान पाएगा तो सब सिमट जाएगा। ऐसा ये अद्भुत रहस्य है। अब इसे ऐसे समझो कि पूर्व भव के जो कर्म हैं, एक भव का ही आयुष्य बंधा, माने इस भव में हम मनुष्य हैं। ये मनुष्य भव जो मिला है, ये पूर्व भव में कितने उत्कृष्ट भाव होंगे तब ये मनुष्य का भव मिला। और पिछले भव में भी पूरे भव में नहीं, क्योंकि आयुष्य का बंध 2 भाग का आयुष्य पूरा होता है और 1 भाग का बाकी होता है, तब होता है। माने समझने के लिए, पिछले भव में यदि आयुष्य होगा 81 साल का, तो इस भव में 54 वर्ष 2/3, वो 54 वर्ष पर जो भाव था, उस भाव के अनुसार इस भव में ये मनुष्य शरीर मिला। यदि वो नहीं होगा तो फिर दूसरे 2/3 में, उससे बाद में नहीं हो तो तीसरे, ऐसे 8 भाग में से 1 भाग में आयुष्य कर्म का बंध होता है। ये समझने से क्या होता है कि जो आयुष्य कर्म का बंध है भगवान, वो पूर्व भव में इतना उत्कृष्ट परिणाम होगा ऐसा, क्योंकि देव गति से भी ये परिणामों की विचित्रता समझना। परिणामों का भाव क्या है, इन परिणामों का भाव ये समझना कि पूर्व भव में अनंत भव हुए ना, तो स्वर्ग के देव भी, स्वर्ग के इंद्र भी, कुबेर भी, ये सब देव जिस भव के लिए तरसते हैं वो ये मनुष्य का भव है। माने उत्कृष्ट हुआ जिस भव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दिव्य ध्वनि मनुष्य पर्याय में खीरती है। जिनकी दिव्य ध्वनि खीरती है वे मनुष्य है। जिनका मोक्ष हुआ वे तो मनुष्य है ही, जिनकी दिव्य ध्वनि खीरती है वे भी मनुष्य है। जिनकी उपस्थिति के बिना दिव्य ध्वनि नहीं खीरती
वह भी मनुष्य है। जानवर के बिना ऐसा नहीं कहा, देवों के बिना नहीं कहा, गणधर की उपस्थिति के बिना वह भी मनुष्य है। मनुष्य जीवन में ही संयम है, ऐसा उत्कृष्ट यह मनुष्य भाव है, उत्कृष्ट मनुष्य भाव। आयुष्य कर्म का बंध हुआ, इतना तो पक्का है कि कितना ऊंचा भाव होगा कि स्वर्ग के देव के लिए जो भाव होते हैं उनसे भी ऊंचे प्रकार के परिणाम, उनसे भी ऊंचे प्रकार के परिणाम इस भव में, उस भव में जब बांध हुए और उससे कर्म बंधे तो यह मनुष्य का देह मिलता है। और यह सभी को मिला है। अब मनुष्य देह पाने से पहले, यहां जन्म हुआ ना मां के गर्भ में, उससे पहले ही वहां जो पूर्व भव में था वहां ऐसा भाव था, वरना कहीं और जाकर के पैदा होता, यहां पर क्यों आया? तीर्थंकरों की भूमि पर जन्म क्यों हुआ? इस भूमि पर जन्म होना, 5 इंद्रिय सुव्यवस्थित मिलना, शरीर का कोई अंग हीन न होना, बुद्धि मिलना, बाहर में शक्ति मिलना, ये सब अनुकूलता कैसी मिलती है? वो पूर्व के कितने उत्तम भाव होंगे। ऐसा उत्तम भाव वाला व्यक्ति मनुष्य होता है और फिर यहां आकर के अचानक उसके कैसे परिणाम पलट जाते हैं कि वह दाऊद इब्राहिम बन जाता है। तुम विचार करो कि दाऊद बनने से पहले मनुष्य के आयु का बंध हुआ ना उसको, तब कितना ऊंचा भाव होगा उसका, तभी तो मनुष्य का भव मिलता है। और वो ऐसा नहीं कि 50 भव पहले दाऊद को अच्छे कर्म अच्छे भाव आए थे, पिछले भव का ही, क्योंकि आयुष्य का बंध तो एक भव पहले होता है। तो वो मनुष्य होने से पहले ही उसका भाव इतना उत्कृष्ट था। और यहां पर किसी को गोली मार देना, किसी की हिंसा कर देना, ये सभी जीव जिन जिन की बात तुमने सुनी हो, सब आतंकवादियों को, कसाब को देखो, दाऊद को देखो, सदाम हुसैन को देखो, ओसामा बिन लादेन को देखो, ये सब पूर्व। और ओसामा बिन लादेन तो चलो दूर गया, कसाब तो दूर गया, मगर कम से कम ये दाऊद तो भारत देश में पैदा हुआ ना, तीर्थंकरों की भूमि पर पैदा हुआ ना। मगर परिणामों का कैसे बदलना होता है, ये कहता हूं कि यहां जन्म मनुष्य भव मिल गया है और पूर्व भव में इतने उत्कृष्ट भाव, क्योंकि मांस खाए, शराब पिए, किसी की हत्या करे, परस्त्री सेवन करे, ऐसे बुरे काम करने वाले को तो मनुष्य का भव मिलता नहीं। तो इतना पक्का है कि उसने उस पिछले भव में इतने तो बुरे भाव भाए नहीं थे, और यहां भव मिलते ही हिंसा, झूठ, पाप, शराब, ये सब मानो पाप जो भी वो किए। और ऐसे एक का तो दृष्टांत दिया क्योंकि दुनिया में ये प्रचलित है। सबसे ज्यादा ये समझने जैसा ये स्वरूप है। अखबारों में कितने कितने आतंकवादियों का, गुंडे का, सबका नाम अपन पढ़ते हैं। इससे एक बात क्या समझनी है भगवान, कि तू इस भ्रम में मत रहना, कि इस भ्रम में मत रहना कि इस भव में तू भाव बहुत अच्छा भा रहा है, अगले भव में तुझे उत्तम मनुष्य का देह मिलेगा ही मिलेगा, मगर तेरे भाव ऐसे के ऐसे ही टिकेंगे उसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि उस दाऊद के परिणाम नहीं टिके शुभ भाव के, यहां पर अशुभ भाव के हो गए, पाप के भाव के परिणाम हो गए। तो करे क्या? एक उपाय है कि उस समय जो परिणाम हुए थे और इस भव में जो उसके परिणाम हैं, परिणाम में अपनापन जब तक रहता है तब तक परिणामों का ठिकाना नहीं रहता है। परिणामों में से अपनापन छूट जाता है, फिर परिणामों की मर्यादा आ जाती है। इस वजह से कहते हैं कि चौथे गुणस्थान में 41 प्रकृतियों का आश्रव बंध रुक जाता है, क्योंकि वहां परिणाम में अपनापन नहीं रहता। चौथे गुणस्थान में यह दशा होती है। इसलिए आज ये मुनिवर राम सिंह मनुष्य जीवन जैसे व्यर्थ में बीत करके
वो जब नरक में जाकर जन्म लेता है उसका प्रकरण समझाएंगे, ये परिणामों का स्वरूप बताएंगे। इसलिए जो साधक इतनी अंतर की भावना से साधना करते, ज्ञान दीपक होने का ऐसा अनमोल अवसर मिला और छोड़ देते हैं, ये चैतन्य की आराधना छोड़ देते हैं। जहां कोई कुल परंपरा, जहां कोई आग्रह नहीं, जहां कोई जाति लिंग वेश कोई भेदभाव नहीं, ऐसी ये चैतन्य 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 की करुणा और एक ही अंतर का प्रयोजन कि तू पाले आत्मा को, इस भाव से जो ये दिव्य ध्वनि खिड़ती है, उसे पाकर के भी जो वंचित रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं, ये पाकर के वंचित रह जाते, इन जीवों को देख करके यही भाव आता है कि पूर्व भव में ऐसे ही परिणाम पलट गए। कभी भाव, जब यहां पर ऐसा आश्चर्य नहीं होता है इससे कि ये तो रोज सत्संग सुनता था और अभी अनजाना हो गया, ये कहां चला गया? इतना अहोभाव से चरणों में बैठता था, अपना पूरा जीवन समर्पित करने को तैयार था, कहां चला गया? दिखता ही नहीं। और आश्चर्य इससे नहीं होता क्योंकि ज्ञानी ने वो भूतकाल का सब स्वरूप समझा है कि भूतकाल में मनुष्य का भव जब मिला था, उस मनुष्य के भव को, उस मनुष्य के आयु के कर्म को बांध करके भी ऐसे वहां गया। और परिणामों का क्या? परिणामों का क्या? कोई भी जगह हो, कैसी भी जगह हो, कहां पर हो, कैसा हो जीव, उनके परिणामों का क्या? इससे तुम एक और रहस्य समझ लो, एक और रहस्य समझ लो कि जो जीव अभी नरक में है, अगले भव में वह मनुष्य होगा। तो नरक में है ना भगवान, वो नरक में से मनुष्य होगा, तो नरक में वो मनुष्य आयु के कर्म बांधेगा न, तो वहां तो मारना काटना ऐसा ही हो रहा है न। तो उस मार काट में, ऐसे भावों में, वो तो वहां पर मार काट तो मरण तक होगी। ऐसा थोड़ी है कि एंड मोमेंट में थोड़ा उसको रिलैक्स करेंगे, जैसे सीनियर सिटीजन हो गया तो थोड़ा टैक्स यहां पर कम हो जाता है। ऐसा कोई नरक में नहीं है कि जाने का टाइम उसका हो गया तो थोड़ा उसको डिडक्शन दे दो, वहां तो चलता ही रहता है। तो उस समय वो ऐसे स्थिति में भी वो मनुष्य आयु का कर्म बांधता है ना, वो वहां से बांध करके यहां मनुष्य होता है। ये इस बात को बताता है कि पूर्व भव में कोई सा भी भव मिला हो, पूर्व भव में कोई सा भी भव हो, परिणाम जीव के कैसे है यह महत्वपूर्ण है। और वहां पर ऐसे परिणाम भी होते हैं। नारकियों को शुभ भाव आते हैं, हो शुभ भाव आते हैं, शुभ भाव नहीं आते तो नारकी वो जो जीव है ना उसका नाश हो जाएगा। हर 48 मिनट के भीतर नारकी को शुभ भाव आए बिना नहीं रहता, और हर 48 मिनट के अंदर स्वर्ग के देवों को भी अशुभ भाव आए बिना नहीं रहता। ये मिथ्या दृष्टि की बात है। सम्यक दृष्टि होगा तो शुद्ध में लीन हो जाएगा, तीसरा भी ऑप्शन है। मगर मिथ्या दृष्टि के पास तो ये दो ही विकल्प है, और ये सिद्धांत है कि 48 मिनट के भीतर उसके भाव पलट ही जाते हैं। हो। और जो भाव उसके स्वभाव से पलटते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव पलट जाने का है। मैंने तुझे इतना प्रेम किया, तूने वादा किया कभी न छोड़ेगी, कभी न छोड़ेगी, और छोड़कर चली गई, ये तू बदल गई। ज्ञानी को दुख नहीं होता, बदलना तो उसका स्वभाव है। नहीं बदले तो ऐसा लगे कि भगवान ने कहा था कि 48 मिनट में, वो मेरी पत्नी है ना वो 2 साल में बदल गई। अरे 2 साल में नहीं, 48 मिनट के भीतर बदल जाती है। ये सिद्धांत ऐसा है, वो भाव बदल ही जाता है। वो तलाक 2 साल के बाद में हुआ, परिणाम तो पलटता ही रहता है। ये परिणामों का खेल है। कभी हमने कितने कितने बुरे भाव किए, 2022 में कितने बुरे भाव किए, कितना क्रोध, कितना मान, फिर वो भाव बदल गए। 2023 में सबसे माफी मांगी, 2022 में इतना लड़ाई झगड़ा किया था, 2023 में माफी मांगी,
अब आज से 2024 चालू हुआ, इसका मतलब ये मत समझना कि अब लड़ाई का टाइम चालू हुआ। 1 साल लड़ाई, 1 साल माफी, ये परिणामों का स्वरूप ऐसा बदलता ही है, परिणाम उसे कहते हैं। परिणमित होते रहे, उसी का नाम परिणाम। परिणमित होते रहे, एक से नहीं रहते। जो कहता है तेरे लिए जान देने को हाजिर हूं, वही पत्नी शिकायत करती है, मैंने आपके साथ में शादी करके बहुत बड़ा अपराध कर दिया, कहां फंस गई इधर। एक बार तो पत्नी ने पति को एक बार तो ये बोला होगा, आपसे शादी करके तो सचमुच फंस गई। मेरे माँ बाप के घर पे थी, वहां पर इतनी शांति थी, परी की तरह मैं रहती थी, और यहां आकर के नौकरानी बना दिया। न खाने का पैसा मिलता है, न पार्टी में जाने का मिलता है, क्या करूं। मरने के लिए जहर का भी पैसा तू नहीं देता है। पति ने अपनी जेब में हाथ डाला और कहा वो लास्ट वाला काम पहले निपटा ले। शादी हुई थी तब कितना झगड़ा हुआ था, कितना प्रेम था, अब ये झगड़ा चालू हो गया। मगर ये बदलेगा, और जितना तीव्र प्रेम होगा उतनी ही तीव्र नफरत होगी, तीव्र तेज। जितना तेज गुस्सा होगा उतना ही फिर तेजी से फिर प्रेम होगा। गेंद को जितना ही तुम जोर से फेंकोगे दीवार पर उतनी ही वापस आएगी, ये तैयारी में रहना। पेंडुलम जितना स्पीड से इधर गया है घड़ी का, उतना ही स्पीड से इधर आएगा। ये ऐसा चलता ही रहता है, घड़ी का पेंडुलम ऐसे ऐसे चलता ही रहता है। राग, जब तुम किसी के प्रति इतना राग करते हो तब तैयारी करते हो कि द्वेष करने की एक शक्ति इकट्ठी करते हो। जब किसी के प्रति इतना द्वेष करते हो तब वो शक्ति इकट्ठी करते हो राग करने की। और ऐसे ही पेंडुलम चलता रहता है, और उस पेंडुलम के चलने के कारण ही वो घड़ी के कांटे घूमते रहते, उसे कहते हैं संसार का चक्र। वो राग द्वेष नीचे घूमते हैं, ऊपर संसार का परिभ्रमण चलता रहता है। और उस घड़ी के परिभ्रमण को, चक्र को रोकने का उपाय यह है कि पेंडुलम बंद हो जाए। ये राग द्वेष बंद हो जाए तो वो चक्र भी बंद हो जाएगा। वो कांटे को बोल करके नहीं रोका जा सकता कि रुक जा। आज मुनिवर रामसी मनुष्य जीवन विकार और विषय कषायों में ही, राग और द्वेष में ही कैसे बीत जाता है। और अब हमने इस साल ऐसा आयोजन जो किया है, एकमात्र चैतन्य तीर्थंकर, चैतन्य तीर्थंकर, चैतन्य तीर्थंकर, चैतन्य तीर्थंकर, पूरा दृष्टिकोण ही बदलना है। बस चैतन्य 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 तीर्थंकर। ये देह ही पूरा देवालय है। ओ हो हो, ऐसा ही देह देवालय है। ऐसी अंतर में स्थिति, पूरा देह देवालय की तरह दिखे। जैसे खिलौने का देवालय मंदिर होता है ना, मेले में बच्चे को खिलौना दिलाया, ऐसे ही मंदिर ताजमहल खिलौने का होता है। एक ऐसा, बस उसी तरह से ये दिखे कि बस रात्रि में जब हम विश्राम करें तब उसी प्रकार से देखें। आज हम अंत में प्रयोग करेंगे, जैसे ये मंदिर शिखर बंद है, और शिखर बंद मंदिर जैसे ही ऐसे ही हवा का झोंका आया कि ऐसे ही मंदिर गिर गया। खिलौने का था, मेले में से खरीदा था। वह दृश्य मुझे आज दोपहर में स्मरण में आया। दोपहर में नींद लग गई। कल रात में अक्सर मोस्ट ऑफ पूरी रात भर वो नींद आई नहीं थी, तो नींद आ गई। अभी बात जगाने के लिए आए, 2-3 बार जगाया होगा, मेरा ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि वह विचार चल रहा था।
वो खिलौने से। आज वो बा का जन्मदिन था न, तो इस वजह से ही वो खिलौने का वो याद आया कि मेले में मैंने एक दृष्टांत दिया था आपको, माँ को एक बेटा मेले में ढूंढ रहा है और माँ खो गई थी, मिल नहीं रही थी, बेटा माँ बिछुड़ गए थे, वो पुलिस वाले ने फिर मिला दिया। वो जो दृष्टांत दिया था वो विचार चल रहा था उसका, और उसमें ही वो खिलौने में ही वो मंदिर का खिलौना याद आया, मंदिर का खिलौना याद आया। ऐसा ये वो मंदिर खिलौने का मंदिर था, मगर हवा आई खुले मैदान में कि वो ऐसे ही गिर गया ऐसा। तो उस समय जब बैठा था और शरीर ऐसे ही फिर गिर गया, बैठे बैठे नींद आ गई, तो वो दृश्य जो था कि मंदिर टेढ़ा हो गया, मंदिर टेढ़ा हो गया। ये तो अपमान हो गया न, उसका अपमान नहीं हुआ, अपमान नहीं हुआ, मंदिर टेढ़ा हुआ उसका। इसलिए क्योंकि अपमान तब होता है मंदिर टेढ़ा हो जाए। यदि खंडहर यदि टेढ़ा हो जाए तो अपमान नहीं लगता। मंदिर और खंडहर में यही अंतर है। मंदिर का अर्थ है जहां परमात्मा वास करता है, खंडहर का अर्थ है परमात्मा की मूर्ति निकल चुकी है, खाली दीवारें, ईंटें, पत्थर, चूना, ये सब जो वहां वही पड़ा रहा है। जब ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती है तब ऐसे गैर हाजिर होकर के ज्ञान स्वरूप अपने को अनुभव करता है, और ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है तब उस ज्ञान की अवस्था में सहज ही ये ये मंदिर जो मंदिर नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान उस देह में रहता हुआ नहीं दिखाई देता। ज्ञानी को हाथ में ज्ञान दिखाई ही नहीं देता, हाथ में तो यहाँ मुर्दा ही दिखाई देता है। इसलिए तो ये जीवंत देह ऐसा दृष्टि में आता ही नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि में प्रत्येक देह मुर्दा होता है, प्रत्येक देह मुर्दा होता है। तभी तो ज्ञानी की दृष्टि में वो जो मुर्दे के पास में जो है वह सिद्ध परमात्मा दिखाई देगा ना। सिद्ध कब दिखाई देगा? बिना शरीर का देखेंगे तभी तो सिद्ध दिखाई देगा कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, क्योंकि शरीर से अलग है, शरीर से अलग है ऐसा दिखाई देता है। तो वो ज्ञान तो बिल्कुल टिका हुआ है, ज्ञान लेटा नहीं है, उसे नींद नहीं आई, उसे थकान नहीं लगी, और यह शरीर शरीर का कार्य करता है। उस ज्ञान में कोई उदय नहीं आया और देह गिर गया है। वह ज्ञान मात्र में, वह ज्ञान मात्र में, ज्ञान मात्र में, असल में बात ये थी, ज्ञान मात्र में, ज्ञान मात्र में। और जितनी उसमें यदि कोई थोड़ी देर के लिए ऐसा दरवाजा खटखटाए तो मेरी नींद खुल जाती है। आज क्यों नहीं खुली? कितना भी वह ज्ञान मात्र में, ज्ञान मात्र में, ज्ञान मात्र में, ज्ञान मात्र, तो शरीर तो लेटा रहता है, पड़ा रहता है, बस वो खंडर की तरह ही पड़ा रहता है। उस अनुभूति के बिना हे ज्ञान दीपक देह मत छोड़ना, उस अनुभूति के बिना उस बल को अंतर में ला। ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है कि जब तू इस देह को ही खंडर के रूप में देख सके, इस मनुष्य देह को ही तू अभी ये देख सके कि ये खंडर है, बस देवल नहीं, ये खंडहर है, ये खंडहर है। मैं यहां रहता नहीं हूं, मगर जितनी ज्ञान में अभेदता होगी, जितनी ज्ञान में ऐसी एकत्व, ये एकत्व कि मैं ज्ञान, मैं ज्ञान, मैं ज्ञान, मैं ज्ञान, तो उसमें से कुछ भी ओ ओ ओ ओ ओ ओ वही काम कर ले, बस उसे अलग कर लिया। भूकंप जैसे ही आया, तिजोरी में से माल लेकर के सीधा भागा, जिसके बिना, ये तिजोरी में से जिसके बिना वो कंगाल हो जाएगा, पहले माल लेके, कहीं पर भी पहले जो लेने था वो लेकर के निकल गया। दुनिया में कहीं पर भी जाओ, किसी भी जगह पर जाओ, खाने को पैसा नहीं होगा, खाने को अनाज नहीं होगा, खरीदने को पैसा नहीं होगा, सब चलेगा, सब चलेगा। जो परदेश जाते हैं वो हमेशा अपने पास में एक पर्स रखते हैं, पॉकेट रखते हैं, चोर की जेब रखते हैं, उसमें रुपये नहीं रखते, उसमें पासपोर्ट के लिए एक जगह रखते हैं। पैसा नहीं होगा चल जाएगा, पासपोर्ट नहीं छूटना चाहिए।
उसे सब जगह साथ में रखो। जो काम का है बस उसे साथ में लेके निकल जाओ। मंदिर में यदि भूकंप आने पर यदि मंदिर गिरता है, मूर्ति को लेकर के बाहर निकल जाओ। और प्रति समय ज्ञानी को दिखाई देता है, अभी भूकंप आया, अभी भूकंप आया। उन्होंने ज्ञान को अलग करके निकाल लिया है। उस ज्ञान को निकाल लिया, उसी का नाम आत्मा की अनुभूति। भगवान हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य 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 चैतन्य। तब ये देह नहीं, तब कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, भाई बहन होता ही नहीं है। ऐसी दशा तेरी आएगी, मगर ध्रुव का जोर ला, उस ज्ञान को अलग कर, निकाल ले। तो पहचान करके अपनी जो वस्तु है उसे निकाल ले। ये भेद विज्ञान की कला से ढेर में रहते हुए भी तो जो अपना है उसे ढूंढ ले, निकाल ले। अपना भाग है उसे खोज ले और बाकी सब पड़ा रहने दे। फिर उसका विकल्प भी मत कर। कितनी भी जोड़ी, 100 जोड़ी नहीं, 500 जोड़ी चप्पल भी वहां पर होगी, अपनी कौन सी है देख करके पहन के निकल जाता है ना। अपना खोज लेता है, उसका विशेष विचार करने नहीं बैठता कौन सी जोड़ी किसकी होगी। नहीं तो दुनिया चोरों की अंदर तुम्हारी गिनती करेगी, ये क्या बार बार देख रहा है। अपना जो प्रयोजन है कि मैं ज्ञान मात्र हूं। आज इस दोहे को हमें भगवान पढ़ना है, समझना है, और अंत में उस प्रयोग के साथ में आज रात्रि में विश्राम भी करना है। परिणामों की विचित्रता और मनुष्य देह की सार्थकता के संबंध में ये दोहा है। तुसीम रुसीम कोहु करी को हेमणा सई धम्मु धम्मिम नठिम नरय गई अह गऊ मानुष जम्मू। न राजी हो, न रोष कर, न क्रोध कर। क्रोध से धर्म का नाश होता है, धर्म के नाश होने से नरक गति होती है, तथा मनुष्य जन्म निष्फल जाता है। ये वाक्य है, न राजी हो, न रोष कर, न क्रोध कर। इसके लिए अब थोड़ा सा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं का किस प्रकार का अंतर का अनुभव होता है उसको समझे। पहली बात तो ज्ञानी को ये सब भाव होते ही नहीं, ये दिखाई देते हैं। ऐसा हो, ये भाव होते नहीं है, दिखाई देते हैं, होते ही नहीं है, ये दिखाई देते हैं। क्योंकि अंतर को कौन पहचाने। ये नकली है, ये अभिनय है। ज्ञानी अच्छे से अच्छा अभिनय कर लेते हैं। जो अभिनय करने में माहिर हो वही ज्ञानी है, एक्टर नहीं, सुपर एक्टर। ज्ञानी ऐसे। मगर उसमें बहुत गहरा भाव है कि कोई भी भाव होता है, उन भावों में अभिनय करते हैं, माने उसका अपना स्वरूप, उसको ये नहीं मानते कि ये मेरा स्वरूप है, ये भाव मेरा स्वरूप है। अभिनय करते हैं। उनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि बहुत गुस्से वाले हैं, उनकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि बहुत अक्कड़ है, मगर पर्सनालिटी ज्ञानी की ऐसी हो सकती है। पर्सनालिटी हमेशा झूठी होती है, क्योंकि पर्सनालिटी ये शब्द जो बना है, पर्सनालिटी वो परसोना शब्द से बना है। परसोना, और परसोना का अर्थ होता है मुखोटा, मोहरा, चेहरे के ऊपर जैसे मोहरा पहना हो, उसे परसोना कहते हैं। और पर्सनालिटी माने बिल्कुल झूठा, नाटक। इसलिए ज्ञानी का जो रूप बाहर में दिखता है वो है ही नहीं, भीतर में जो अनुभव हो रहा है कौन ये देखेगा, कौन ये समझ सकता है। जो सीता के
विरह में इतने तड़पते हुए राम हो, और अंतर में वह ज्ञान की धारा हो, सीता के प्रति राग का भाव भी। ज्ञानी को इतना प्रेम। हमें एक पता है कि ये प्रेम छोड़ने जैसा है, और ये सम्यक दृष्टि, न सम्यक दृष्टि मगर क्षायिक सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, उनका ये प्रेम। होता है। हमारे जैसे लोगों को पता है कि भाई की मृत्यु हो जाती है, उसे तात्कालिक जला देना चाहिए, फिर उस मृतदेह को रखने से लाभ क्या है? हम तो अज्ञानी हैं। राम जैसे व्यक्ति 6-6 महीने तक लक्ष्मण के देह को लेकर के घूमते रहे। इतना राग, ये राग बाहर में दिखाई देता है, अंदर में वो राग होता ही नहीं। अंदर में राग की अनुभूति नहीं, ज्ञान अनुभव में आता है। राग तो उदय में आकर के खाली हो रहा है। इसलिए ज्ञानी को सब अपराध माफ है, सब अपराध माफ है ज्ञानी को। इसलिए क्योंकि उनकी दृष्टि में एक बार सत्य तत्व एक बार आ गया है कि मैं कौन हूं, यह समझ में आया। बस अब कोई भी भाव होंगे, अब वो होने के लिए हो रहे हैं, वो करके नहीं कर रहे। उसे इतना इग्नोर कर दिया, वो उधर बैठते नहीं है। आग तो लगती है, बर्फ तो होता है, मगर अग्नि हो या बर्फ हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो तब पड़ता है जब कोई अग्नि को छू ले या फिर कोई बर्फ पर बैठ जाए, फर्क तब पड़ता है। ज्ञानी तो इतने अलिप्त रहते हैं, होता है क्रोध, होता है मान, क्रोध की उष्णता और मान की शीतलता होने पर भी वह ज्ञान अस्पर्शी रहता है, और उस ज्ञान में ही ज्ञानी मस्त है। ये उदयगत परिणाम होते हैं, और विरोध नहीं करते, विरोध नहीं करते किसी का भी। तो जहां रहे, जिस स्थिति में रहे, उस स्थिति में तू रहे। कोई विरोध नहीं करते कि मैं यहां क्यों हूं, मैं घर में क्यों हूं, मैं वन में क्यों हूं, मैं जहां हूं अपने ज्ञान स्वरूप में हूं, ज्ञान स्वरूप में हूं। घर में ही घर में देह मत छोड़ देना, घर को छोड़ करके बाहर निकलना और मुनि होकर के देह छोड़ना। घर में रह करके देह छोड़ा, कहां जाकर के भटकेगा? जंगल में देह छूटना चाहिए। जंगल में देह छोड़ करके तो मोक्ष में चला जाएगा। इतने जानवर जंगल में देह छोड़ते हैं, और ऐसे ज्ञानी जंगल में नहीं, अस्पताल में, जसलोक हॉस्पिटल में, नर्मदा मेंशन में, गुरुदेव हो, कृपालु देव हो। और ऐसा नहीं कि जंगल नहीं देखा था, जंगल में से जाकर के ही फिर वे वहां गए थे। जब गुरुदेव सोनगढ़ आए थे, सोनगढ़ में उस जगह को, जो स्टार ऑफ इंडिया नाम का जो मकान था, वो तो पूरा जंगल था। अभी इतने ऊंचे ऊंचे मंदिर है कि दूर से दिखाई देते हैं, उस समय जंगल था। और कृपालु देव भी जंगल में रह करके नर्मदा मेंशन में आए थे। ये उत्तरसंडा, कावीठा, ये सब क्या है? ये सब जंगल था। ज्ञानी जंगल में जाकर के भी जंगल में न मरे तो क्या हुआ? वे जहां पर देह छोड़ते हैं, वह छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि ज्ञान की अनुभूति में ही रहते हैं। इसलिए उनकी दशा अज्ञानियों की समझ में, देह दृष्टि वालों की समझ में आ ही नहीं सकती। उन्हें वही बाहर में दिखता है, यही दिखाई देता है, यही दिखाई देता है। ये दुनिया को, मैंने कहा ना, मूर्ख बनाना हो, दुनिया को उल्लू बनाना हो, इतना आसान है, इतना आसान है। यदि कोई चुप रह जाए थोड़ा मौन लेकर के, तो अरे ये तपस्वी है। ऐसा ही होता है। वो अंदर का भाव नहीं दिखाई देता। रोज स्त्री वाला कपड़ा पहनता था, मेरा कपड़ा बिल्कुल स्टार्च वाला, कांजी वाला, लाकड़ा छाप कांजी, आखे आम कड़क, आम वळे पण नहीं,
આમ વાળો ऐसे ऐसे यदि मोड़ना हो तो मुड़ता नहीं कपड़ा, ऐसा कुर्ता स्टार्च वाला बिल्कुल। और एक दिन धोबी ने धो करके टाइम पर वो दिया, मैंने दिया नहीं तो बिल्कुल फिर ऐसी આમ કરચલીઓ બધી અંદર પડી ગયેલી ને આમ એવો ચોળાઈ ગયેલો જબ્ભો। अब धोबी ने दिया नहीं, उसके साथ में थोड़ा झगड़ा भी किया सुबह सुबह कि आज खास प्रोग्राम था और इतना बड़ा कार्यक्रम सचमुच था मुंबई में, और कल का जो कुर्ता था वही पुराना वाला ऐसे ही वो पहन के जाना पड़ा। जब वहां पर गया और वो कुर्ता पहन के गया तो सब इतना सम्मान हुआ कि इनको इतनी सरलता है, कोई भी कपड़े देखो स्त्री का शौक ही नहीं है। उनको पता नहीं धोबी के पास में क्या हुआ था। यदि वो वहां आते, एक भी व्यक्ति आता तो आमंत्रण ही नहीं देते कि इनका प्रवचन क्या सुनना। जो धोबी जो सबके कपड़े धोता है उसको ये धोकर आए। तब मुझे पता चला कि दुनिया को खाली बाहर में थोड़ा बहुत सिंप्लिसिटी दिखा करके उल्लू बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये मैं सब आपको मेरे हृदय की बात कहता हूं। ये कितना सरलता से, कितना आसानी से उल्लू बनाया जा सकता है, मूर्ख बनाया जा सकता है। मैं आप ज्ञान दीपकों को एक समय के लिए भी किसी की जाल में फंस न जाए, कोई मायका लाल आपको ठग न जाए, इसके लिए सावधान कराता हूं। कभी भी कपड़े को देख करके, चेहरे को देख करके, दाढ़ी को देख करके, बालों को देख करके, उनके बाहर के वर्तन को देख करके सीधी मोहर मत लगा देना। कितने सरल है, उनके अंतर में झांकना, और वो तब तुम्हें पता चलेगा जब तुम देहातीत अनुभव करते हो, तब उनकी रूह तक तुम पहुंच जाते हो। परम कृपालु देव पहचान लेते थे, हे ज्ञान दीपक, बस बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। यही दुनिया ऐसे ही भ्रमित हो जाती है। जो दिखता है ना उसको देख करके ही मानने लगती है। ये 200 रुपये का कुर्ता है, ये 200 रुपये का पजामा है, बस 400 रुपये, बिल्कुल सीधे साधे कपड़े, 400 रुपये, सिंपल। अरे अरे सचमुच 400 रुपये के कपड़े कितने, उनको पता नहीं है 400 का कपड़ा है, 4 लाख का लैपटॉप सामने है, मगर वो लैपटॉप दिखाई नहीं देता, कपड़े दिखाई देते। लैपटॉप कैसे दिखाई देगा जिसमें मैं दिखाई दे रहा हूं। जो असली चीज है वो दुनिया नहीं देखती है, इसलिए कल्पना करके कभी भी इस कारण से कि सामने वाले के कपड़े बहुत सस्ते हैं, सामने वाले के कपड़े पर इस्त्री नहीं है, सामने वाले ने बहुत दिन से दाढ़ी बनाई नहीं है, या फिर सामने वाला घिस घिस करके आधे घंटे से दाढ़ी बना रहा है, किसी भी बाहर के लक्षण से ज्ञानी की पहचान नहीं करना। ज्ञानी होना माने अंतर की, वो अंतर में सीधा ही मंदिर में से मूर्ति को पकड़कर बाहर निकल गया, बस खंडहर पड़ा रहा। ऐसी जो अनुभूति भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, इस वजह से ही, इस वजह से ही हो। नहीं तो जैसा ज्ञानी ने किया ऐसा मैं करूंगा तो क्या करना पता नहीं। एक भाई है, वो 1 महीने के लिए मूछ रखते, 1 महीने के लिए बिल्कुल क्लीन होते हैं। दोनों के शिष्य है, गुरुदेव और कृपालु देव के। एक गुरुदेव के कारण पूरा क्लीन, और कृपालु देव के कारण मूछ रखने का, दोनों का भक्त हूं मैं। इसे कहते हैं बाहर वाली दृष्टि। मूछ को काटू कैसे मैं? मुझे काटना मेरा सरासर अपमान है। मैं इस जन्म में मूछ नहीं तो अगले जन्म में पूछ बन के निकलूंगी, जिसे मूछ ने भटकाया हो।
मैं आत्मा हूं, तुम आत्मा हो, हम सब परमात्मा है और परमात्मा परमात्मा मिल रहे हैं। जो व्यर्थ का है उसे एक और साइड में रख और फिर मुलाकात कर। ऐसा उसे बाहर रख। मुनिवर राम सिंह कहते किसी भी संयोग में न तो रोष कर न तो अपद्वेष कर। उसमें मूल बात यह है कि क्रोध आता है तो क्यों आता है? अज्ञानी को आता है वह पुरुषार्थ की कमजोरी और मिथ्या मान्यता के कारण आता है। ज्ञानी को आता है वह उदय के अनुसार आता है। दोनों का अलग अलग है। अज्ञानी को क्या है कि क्रोध मिथ्या मान्यता के कारण, माने क्रोध करूंगा तो काम हो जाएगा। जब तक गर्म न हो न किसी के ऊपर तब तक वो काम करता ही नहीं। इस वजह से यह मान्यता होती है तो क्रोध आ ही जाता है। फिर शांति से किसी को कौन कोई मानता नहीं है, गुस्सा करना ही पड़ता है। नौकर है, काम करने वाले हैं, और नौकर को बोला है कि 8 बजे आना और वो आया 9 बजे। अब दूसरे दिन अपन ने उनको कहा कि भाई तू 8 बजे आ जाने, अभी मेहमान ज्यादा है, घर का काम बहुत है, 1 घंटा पहले आ जा, 8 बजे आ जा। तो भी फिर 9 बजे आया। फिर उसको कहा अरे भाई तेरे को विनती करते हाथ जोड़ के 8 बजे आ जा, मेहरबानी कर इतनी। तो भी अगले दिन 9 बजे आया। जैसे ही 9 बजे आया इतना गुस्सा किया, तेरे में अक्ल नहीं है क्या? नहीं है तभी तो नौकर है भाई, नहीं तो तेरी तरह सेठ होता। तेरे में अक्ल नहीं है क्या? मूर्ख है क्या? समझ में नहीं आता। बहुत गुस्सा किया और अगले दिन वह नौकर 8 बजे आ गया। तो इसको यह भ्रम हो गया कि जो कल का गुस्सा जो किया है उसकी वजह से ये टाइम पर आया है, माने गुस्सा करने पर काम अपना हो जाता है। और वास्तव में वो जो 8 बजे आया है वो गुस्सा करने के कारण नहीं आया, कभी भगवान की भक्ति की होगी, उसका कोई पुण्य बंधा होगा कि अभी टाइम पर आ गया। अभी जो कल का गुस्सा किया था कि 8 बजे आ जाना, उस गुस्से का फल तो अभी मिला ही नहीं है। उसका फल मिलेगा तब 8 बजे 9 बजे नहीं, वो आना ही बंद कर देगा। उसका फल तो बाकी है अभी। ऐसा ये सिद्धांत कर्म का सिद्धांत समझे न, तो वो सिद्धांत को समझ करके फिर राग द्वेष से रोष से वो छूटा जा सकता है। क्रोध करने से काम होता नहीं है। ओहो, ऐसे सभी कषाय के बारे में महावीर का वारिस कौन उसमें ये लिखा है ना, सामने वाले को मुझे झुकना चाहिए, वो सामने वाला झुकना चाहिए। तो अहंकार लेकर के गए कि वो झुके, बस मैं नहीं झुकूंगा, वो झुकना चाहिए। और कितना झुकता है, कैसे झुकता है, इट मैटर्स। कैसे झुक रहा है उसके हिसाब से फिर मैं झुकूंगा। आप खुद ये विचार करना, जब सामने वाला आपको प्रणाम करता है तब ऐसे प्रणाम करता है, प्रणाम, और तब आप भी ऐसे ही करते ना, आप प्रणाम। सामने वाला करे प्रणाम और आप कहे क्या प्रणाम, तो झटका लग जाएगा। है मैंने ऐसे 2 हाथ से किया था, उसने तो 1 हाथ से कर दिया। ये अपेक्षा भाव के साथ में हमारा जो मोह का भाव, मान का भाव, कितना मान चाहते हैं मगर मान मिलता नहीं है, वो उदय का परिणाम है। मान बिना मांगे मिल जाता है। चक्रवर्ती मान के कारण ही कितना कितना सब सारे जग के वैभव को पाने के लिए, और अपना मान न जाए इस वजह से बाहुबली के साथ में। अब जरा विचार करो कि बाहुबली के सामने भरत चक्रवर्ती झुकने को तैयार नहीं है, आजा युद्ध कर, मैं तैयार हूं, दृष्टि युद्ध, मुष्टि युद्ध, जल युद्ध, ये सब मैं तैयार हूं।
मगर बाहुबली से मान मिलता नहीं है। इतना मान चाहने पर भरत को मान न मिला, और जिसने मान चाहा नहीं है, ऐसे मुनिवर ऋषभदेव को कैलाश पर जब भरत चक्रवर्ती जाकर के मस्तक झुकाते, तो मुनि को पिता को नहीं झुकते, वो मुनि को झुकते। तब मुनि को जब झुकते हैं, मुनि को झुकते हैं भरत चक्रवर्ती जब मुनि के चरणों में झुके, उसका मतलब यह कि 6 खंड झुका, क्योंकि 6 खंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना वो 6 खंड झुका मुनि के चरणों में। और फिर भी ऐसा अंदर में हो भाव आया, ओ भाव, ओ भाव, ओ भाव, ओ भाव, कि जब ऐसा मुनि के चरणों में वे झुकते हैं, मुनि के चरणों में झुकते हैं, तब वो मुनिराज को आशीर्वाद देने का भाव नहीं आता। ऋषभदेव ने आशीर्वाद तक नहीं दिया, क्योंकि लीन थे अपने में। 6 खंड का अधिपति जब मस्तक झुकाता हो और आशीर्वाद देने का भाव न आता हो, तो वो कब नहीं आता? वो क्या कर रहे, वो क्यों बिजी है, कहाँ बिजी है कि इतना भी भाव नहीं आता? इतना पक्का है कि वो जो आशीर्वाद देना, उससे कुछ ऊंचा ही ऐसा काम होगा जहां वो मस्त हो गए। क्योंकि मुनि इतने तो विवेकी होते हैं कि नुकसान नहीं होने देते। आशीर्वाद से भी ऊंचा कुछ होता होगा, वह आत्मा का अनुभव है। और जिसमें लीन होकर के अनुभव हो रहा है, वह परमात्मा में स्वयं। अपने पर, अंत में अपने पर आ जाओ, अपने पर आ जाओ। यह परमात्मा में हूं। अब तेरे मान को मैं कहाँ रखूं, तेरे सम्मान को कहाँ रखूं? अंदर जगह नहीं है। ऐसा मैं परिपूर्ण परमात्मा, मैं दूसरों की कंपैरिजन करके, उसकी तुलना करके मैं बड़ा नहीं हूं। मैं अपने स्वभाव से ही अनंत शक्तिशाली हूं। ये मेरी महिमा है। ये दूसरों के साथ में तुलना करके मैं महान नहीं हूं। ये कहते हैं कि मनुष्य का भव पाकर के भी वो व्यर्थ में चला जाता है। जब मनुष्य भव पाकर के भी जीव ऐसे ही अपनी बुद्धि से, अपनी कल्पना से धर्म के मार्ग पर चलना चाहता है, इसलिए अहंकार वो झुकने नहीं देता। इसलिए अहंकारी व्यक्ति चाहता है कि मैं ही अपने आप ही धर्म कर लूंगा, कोई बात नहीं। धर्म अपने आप ही होता है, अपने आप ही धर्म होता है, दूसरों के कारण नहीं होता। मगर पूर्व में सुनी हुई वाणी या प्रत्यक्ष, उसमें कारण होती है, नियम से कारण होती है। श्रेणी के राजा को दीक्षा कौन देंगे? मुनि होंगे तब? कोई नहीं, अपने आप ले लेंगे। जब तीर्थंकर होंगे अपने आप दीक्षा ले लेंगे, तो अपने आप दीक्षा लेंगे, किसी की जरूरत नहीं। उसके अंदर वो मिला हुआ है कि पूर्व में महावीर भगवान के समोसरण में वाणी सुनी थी ना, वो अंतर में है। गुरु इस भव में नहीं है, मगर पूर्व भव में जो भक्ति से गुरु को नमस्कार किया है, वो हृदय में है। मैं आप परमात्माओं से ये कहता हूं, अपनी मति कल्पना से इस मोक्ष के मार्ग पर जो चलता है, वो कहीं भटक जाता है। इस वजह से गुरु की जरूरत है। पाना स्वयं को है, पुरुषार्थ स्वयं को करना है। गुरु को तेरे हाथ नहीं चाहिए कि तू उनके पैर दबा, उनका सिर दबा। मगर यह सिद्धांत कहते हैं कि अपनी मति कल्पना से यदि तू चलेगा तो यह गड़बड़ हो जाएगी। और वह गुरु वही तुझे कहेंगे, तू तेरे में ही लीन हो। मगर ऐसी ये कला तू समझ ले, ये बैलेंस हुआ निश्चय व्यवहार का, निश्चय व्यवहार का बैलेंस हुआ। इसलिए गुरुदेव के कोई गुरु नहीं थे, कृपालु देव के कोई गुरु नहीं थे, मगर दोनों के पूर्व भव में गुरु थे, पूर्व भव में गुरु थे। कृपालु देव भी इसका स्वीकार करते हैं, मैं दूसरा महावीर हूं। गुरुदेव भी ये स्वीकार करते हैं। साक्षात तीर्थंकर परमात्माની વાણી સાંભળી નહીં આવ્યા છે, प्रभु विराजे છે। गुरुदेव का वो वीडियो सुनने जैसा है, देखने जैसा है।
इसलिए सबके सामने झुक न सके तो कोई बात नहीं, एक गुरु के सामने तो झुकने की कला सीख ले। एक व्यक्ति तो ऐसा रख, इतना भी तू कठोर। और वह तुझे कहेंगे तू झुकने वाला नहीं। ऐसे ही ये चलता है। तू राग न कर, तू द्वेष न कर। क्योंकि राग और द्वेष से अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। जो चाहिए वो राग द्वेष करने से नहीं मिलता। वह उदय के परिणाम से जगत के कार्य जगत में होते रहते हैं। आज मुनिवर राम सिंह ने इस स्वरूप को बताया। न राजी हो, न रोष कर, न क्रोध कर। क्रोध से धर्म का नाश होता है, धर्म के नाश होने से नरक गति होती है। क्रोध से धर्म का नाश होता है। ये पूरी अज्ञानी की एक जनरल बात है। हाँ, क्रोध से धर्म का नाश होता है, धर्म के नाश से नरक गति होती है। नारकी को क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है, सबसे ज्यादा क्रोध नारकी को आता है चारों गतियों में। और नारकी को धर्म का नाश होता है ना, और वो वहां से मर करके मनुष्य भी होता है ना नारकी। तो धर्म का नाश करने वाला तो मनुष्य हो गया, नरक में कहां गया? क्योंकि ये सिद्धांत है, नरक में से मर करके कोई नारकी नहीं होता। ये भी एक आश्चर्य की बात है। नारकी इतना पाप करे तो भी फिर वो अगले भव में नारकी नहीं होगा। प्रकृति मौका देती है कि चल, प्रकृति मौका देती है कि नरक का भव एक बार तूने भोग लिया ना, चल दोबारा तुझे एक और अवसर देते हैं, जा तो मनुष्य भव में। कुछ ज्ञान दीपकों के नाम निकल गए थे, आज जोड़े हैं कि जब प्रकृति अवसर देती है कि दोबारा फिर भेजती है मनुष्य भव में। ये तो धर्म का मार्ग है। आओ तुम, जो भी अपराध हुए वह सब अपराध छोटे हैं, तुम्हारे अपराध बहुत छोटे हैं और गुरु की करुणा बहुत बड़ी है। ये परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, आप ना होते तो इस काल में ऐसा वितराग धर्म हमें कौन बताता। ऐसा वितराग धर्म जहां भावुकता नहीं है, जहां सिर्फ झुकना 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 ही नहीं है, जहां सिर्फ भक्ति भक्ति ही नहीं है, जहां भक्ति के साथ में भगवत्ता भी है कि मैं भगवान हूं। यहां सब कुछ है। तो इस वजह से आज हम ये प्रयोग करेंगे। भगवान, न राग कर, न द्वेष कर। जो शुरुआत में मैंने आपको बात बताई, अंत में ये प्रयोग करते हैं कि कैसे इस देह में से, इस देवालय में से परमात्मा को बाहर निकालकर इस देह को खंडर के रूप में देखना है। देह गिरे तो गिरे, देह बिखरे तो बिखरे। मुझे सो जाना है, मैं सो जाऊं, मैं सो जाऊं, मैं सो जाता हूं, मैं सो जाता हूं, मैं सो जाता हूं, चलो मैं सो जाता हूं। ऐसा भाव करने से नींद आती है, यह बात मिथ्या है। नींद तो वैसे भी आ जाएगी,
इसलिए ऐसा भ्रम नहीं कि न्यायक 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 ये तत्व विचार चलेगा तो नींद कैसे आएगी। शरीर शरीर का कार्य करेगा। इसलिए निर्भय होकर के यही विचार कि मैं न्यायक देह और ये देह खंडहर है। यह देह गिरा हुआ, जिसे लेटा हुआ, गिरा हुआ ये मंदिर है। सब साधन इस देह में पड़े हैं, चमड़ी हड्डी सब है, मगर न्यायक देव इस देह में नहीं है। क्योंकि न्यायक देव का जो सर्वांग, ऐसा जो सर्व प्रदेशों पर जो अनुभव, यह अनुभव तो यहां हो रहा है, मुझे हो रहा है। यही अनुभव 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 आ रहा है, अनुभव हो रहा है। यही मैं हूं, यही मैं हूं। देह को पकड़ करके ज्ञान में, ज्ञान अनुभव में नहीं आया। किसी का अवलंबन लेकर के ये ज्ञान में, ज्ञान अनुभव में नहीं आया। मात्र यही कि न्यायक ज्ञान से ही, ज्ञान से ही, ज्ञान से ही, ज्ञान से ही यह जानने में आता है ये देह है कहाँ। बस ऐसे ही ये लेटा हुआ, गिरा हुआ, बस ऐसा ही ये राख का ऐसा ही ये राख का ये बीम है। जब खड़ा हुआ देह तो कॉलम था, जब लेट गया तो बीम है। सीमेंट का कॉलम है, अंदर लोहा है। ये राख का कॉलम है, राख का बीम है, अंदर हड्डियां है, अंदर हड्डियां है। मगर कॉलम हो या बीम हो, परमात्मा की प्रतिमा तो नहीं है न। मैं ऐसा अमूर्तिक चैतन्य परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। मैंने अपना तत्व ग्रहण कर लिया। अब जो शरीर पड़ा है सो पड़ा है। कब 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 धारण करूंगा? कभी नहीं। क्योंकि न्यायक मैं हूं, जिसका स्वभाव है कि परमाणु को पकड़ने जाए, ऐसा स्वभाव ही नहीं। परमाणु को चिपकने जाए, ऐसा स्वभाव ही नहीं। मैं न्यायक हूं। इस प्रकार से न्यायक 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 भूकंप आया कि अपना माल लेकर के भागा। ये सदा काल मृत्यु की घंटी बज रही है। मौत सदा काल ये तलवार लटक रही है। उससे पहले ही अपना तत्व मैं ग्रहण करूं कि न्यायक ही मैं हूं, न्यायक ही मैं हूं, न्यायक ही मैं हूं। यदि इस प्रकार के न्यायक के जोर से विचार चले और नींद आ जाए तो आ जाए, मगर इस प्रकार का जोर रखते हुए चिंतन करना। अपना तत्व अनुभव में आ रहा है और जो पड़ा है सो पड़ा रहता है। मैं आप परमात्माओं को जिन का एक अभी मैं देख रहा हूं, कैमरा चालू है, उनको जिनको देख रहा हूं, उनको देख करके ये कह सकता हूं, आप में से बहुत से साधक ऐसे हैं जिनकी ये स्थिति है, जो ये भाव से इस तत्व को समझ रहे हैं। भूकंप आया,
अपना हीरा लेकर के निकल गया। फिर भारत देश का पता नहीं है, कौन सा देश भारत है। ये दुनिया है जहां 193 देश है, जहां इस दुनिया में इतने लोग रहते हैं, वो सब छूट जाएगा, वो सब भावों से छूट जाएगा। जब तू अपने हीरे को पकड़ लेगा तब फिर उसमें, उस दीवार में कितनी ईंट थी, कौन सी सीमेंट की दीवार बनी हुई थी, हीरे को लेकर के जब भागता है कोई, उस समय विकल्प पैदा होता है। तो आज रात्रि में ऐसा प्रयोग करना, इस चैतन्य हीरे को ऐसे ही अंतर में अनुभव करके बस, और निकल के भागने का मतलब लूटने का भय नहीं है, सिर्फ समझ लिया है कि ये हीरा मैं हूं। लेकर के भागना माने डर लग गया, छूट जाएगा। तो यहां पकड़ना नहीं है, यहां समझना है, यहां पहचान करनी है, यहां हीरे को पकड़ने नहीं जाना है, यहां सिर्फ समझ लेना है। और पहचान लिया, पहचानने का नाम ही पाना है। पहचानना माने पाना, जान लिया माने मिल गया। चाबी खो गई है, ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं, और ऐसे हाथ में देखा, चाबी मिल गई। मिल गई माने क्या? जान लिया कि इधर है, जानने का नाम पा लिया। वस्तु को जानना ही पाना है, आत्मा को पाना माने जान लिया। तो उस अभ्यास से ही आज विश्राम करना। नए वर्ष की पहली रात है और अंतर की स्वरूप की मस्ती में ही आज विश्राम करना। कल सुबह अपना पाहुड़ दोहा का सत्संग सुबह 9:24 पर होगा। और आज चैतन्य महल के ये 16 के 16 कमरे, सभी कमरे में चैतन्य की पुकार हो चुकी है। यहाँ पर भी जब आप रहेंगे, कभी आकर के ठहरेंगे, सत्संग करेंगे और निवास करेंगे, तो चारों ओर दीवारों में वह चैतन्य की गूंज सुनाई दे। ऐसी भावना से ये सत्संग सभी 16 के 16 कमरे में हुए हैं। और कल सुबह का सत्संग है, वो आध्यात्मिक साधना केंद्र का ज्ञान दीपक का जो रसोई घर है, उस रसोई घर में से सत्संग होगा। हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। कुकर के ऊपर लैपटॉप रखेंगे और सीटी बजाएंगे। देखना कल थोड़ा आयोजन कुछ होगा हमारा। 3 लोक में कहीं पर भी हम रहे, ये चैतन्य की मस्ती कभी न छूटे। आप सभी परमात्माओं को प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार।
सहित जिनकी दशा वरते देहातीत उन ज्ञानी के चरण